दूसरा सत्र है ये। अभी दूसरे सत्र में जो पूरा इसका विवरण आपके सामने रखा जाएगा। आज का विषय है सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं। ये एक बुद्ध धम्म का एक विजन है। ये है कि एक फिलॉसफी है कि जैसे अपन कहते हैं कि सब्ब पापश्च करणम कुशल सुपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। इसका मतलब है जो अकुशल बातें हैं उसको पहले नियंत्रित करो, पहले उसको समझो कि अपने जीवन में बाधाएं निर्माण करने वाली चीजों को पहले समझो, बाद में जो कुशल कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उसको समझो। उसका एक क्राइटेरिया है। उसी अनुसार हमने सम्यक दृष्टि को पढ़ाते समय हमने क्राइटेरिया रखा कि सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि, इसमें आने वाली बाधाएं क्या है उसको हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, तभी हमें सम्यक दृष्टि समझ में आ सकती है। तो पहले जो बाधा हमने ये है कि अर्याष्टांगिक मार्ग का अज्ञान। हमें जो सबसे महत्वपूर्ण अष्टांगिक मार्ग है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा में बताया कि ये अर्याष्टांगिक मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग के द्वारा अगर हमने इसमें आने वाली बाधाएं को अगर हमने दूर किया तो हम एक श्रेष्ठ पुरुष करके जी सकते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं। यानी हम इतनी ऊंचाई पे जा सकते हैं अगर पहले अष्टांगिक मार्ग में आने वाली बाधाएं को हम समझे और इस बाधाओं को समझ करके इस बाधाओं को कैसे दूर करें, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। बाद में सम्यक दृष्टि में कौन सी बातें समाविष्ट होती है वो नेक्स्ट स्टेज में आपको वो पढ़ाया जाएगा। तो पहले जो अष्टांगिक मार्ग का अज्ञान, तो हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी जैसी देनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिली। जो हमें बुद्ध धम्म में जागरूकता निर्माण करना चाहिए था वो नहीं किया। हम विरोधी लोगों का षड्यंत्र नहीं पहचान पाए। हमारे विरोधियों ने जो अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि प्रथम होना चाहिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने आग्रह किया था कि सम्यक दृष्टि ये प्रथम होना चाहिए, लेकिन जो बाबा साहब के विरोधक है, जो बाबा साहब के विरोधक है, उन्होंने सम्यक दृष्टि को आखिरी में रखा। अष्टांगिक मार्ग का जो बाबा साहब ने जो क्रम बताया था वो क्रम ही बदला दिया उन्होंने। सम्यक दृष्टि को 7वें नंबर पे दिया और सम्यक संकल्प को 8वें नंबर पे दिया। तो सम्यक दृष्टि पहली होना चाहिए, और क्यों पहली होना चाहिए इसके बारे में भी बाबा साहब ने लिखा। अब बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों लिखा? क्योंकि बाबा साहब जानते थे। अभी हमारे बागड़े साहब ने बताया कि बाबा साहब की इतनी दूरदृष्टि थी, उतना बड़ा विजन था कि आगे क्या कर सकते लोग, आगे हमारे समाज पर क्या परिस्थिति आ सकती है, आगे हमारे समाज का किस तरह से दिशाभूल कर सकते हैं, संभ्रम में कैसे डाल सकते हैं,
धम्म को कैसे विकृत किया जा सकता है, इसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर की विजन थी। उसके बारे में भी बाबा साहब जानते थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि ये पहला ही होना चाहिए। लेकिन जो जो बात बाबा साहब ने कही, बाबा साहब के विरोधक ने बुद्ध धम्म में उसके विरुद्ध में काम करके यही बुद्ध धम्म है, इस तरह से लोगों को प्रभावित किया, इस तरह से लोगों को संभ्रम निर्माण करने की कोशिश की गई। इसलिए अष्टांगिक मार्ग को हम पूरी तरह से न समझ पाना, ये हमारे सम्यक दृष्टि में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। दूसरा जो हमने बताया कि सम्यक व्यवहार का अज्ञान, जो सम्यक एक्यूरेट, जिसको रियलिटी, वास्तविक सत्यता जिसको बोलते कि एकदम एक्यूरेट जैसे चाहिए वैसे हमारे व्यवहार नहीं हो पा रहे। व्यवहार सभी कर रहे हैं, हम सभी व्यवहार के बगैर हमारा जीवन चलेगा नहीं। सभी व्यवहार करते हैं, हर प्रकार का व्यवहार सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सम्यक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वो एक्यूरेट नहीं हो पा रहा। मैंने एक आदमी को देखा ऑफिस में, तो मैंने देखा कि ये कागज है ऑफिस में, ये कागज है, हम कैसे भी रख सकते, कैसे भी रख सकते। लेकिन मैंने जब देखा उसके टेबल पे जाके, तो ये ऐसे रखा उसने, ये जो किनारा ऐसा लास्ट में ऐसे बिल्कुल ऐसे लगा के ऐसा कागज रखा। ये कागज फाइल हम कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल एक्यूरेट रखा जैसे रखना चाहिए। मैंने अभिषेक सारनाथ जी के पिताजी का ध्यान, जिन्होंने हमको व्हीकल दिया, जिनके नाम से व्हीकल है, उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने घर में लाइब्रेरी बनाई। उनके पुराने घर में हम गए थे, वहाँ माँ और उनकी बहन वगैरह रहती है, तो वहाँ उनकी लाइब्रेरी देखा मैंने। लाइब्रेरी के लिए स्वतंत्र एक कक्ष था घर में, अलग से लाइब्रेरी में, और उसमें हर किताब को ये पैकिंग बना करके हर किताब को, और उसमें किताब, हर किताब को नंबर दिया हुआ था, हर किताब को नंबर दिया था, और नंबर भी इस प्रकार दिया था, जो विषय है उस विषय के क्रमांक के अनुसार पुस्तक, और पुस्तक को वो क्रमांक दिए थे, और उस क्रमांक के अनुसार उन्होंने अलमारी में 2-3 अलमारी किताब थे, अलमारी में सेट किया था। तो इसको बोलते सम्यक, एक्यूरेट। हम किताब अलमारी में कैसे भी रख सकते हैं, घर में कपड़े कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कैसे रखना कपड़े, हमारी हर घर की हर चीज कहाँ रखना, कैसे रखना। जैसे जापान में वो हर चीज रिप्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल, वस्तु का रिप्लेसमेंट, कौन सी वस्तु कहाँ रखना, कौन से जगह रखना, कैसे रखना, हर चीज के बारे में सम्यक, जिस चीज को जहां रखना है वहां है, जो पेपर को जहां रखना है वहां है। तो ये सम्यक व्यवहार हर बातचीत में, जिसमें जितना बोलना है उतना ही बोलना है। सम्यक वाणी का मतलब ये नहीं कि सत्य ही बोलो, ये नहीं है, झूठ बोलो ये भी नहीं, अच्छा बोलो ये भी नहीं है, सम्यक बोलो। यानी जैसे चाहिए, जैसा आदमी मिलता है, जैसा आदमी से संवाद होता है, वो आदमी को पहचानो,
वो तुमसे सच अपने फायदे के लिए निकालना चाहता है, सत्य को उगलना चाहता है, सत्य की जानकारी अपने फायदे के लिए आपसे लेना चाहता है और आपका नुकसान करना चाहता है, तो उससे उसी प्रकार की वाचा का इस्तेमाल करो जो करना चाहिए। तो इसीलिए सम्यक शब्द का बुद्ध धर्म में इतना महत्व है कि बहुत ही महत्व, एक शब्द पूरे अष्टांगिक मार्ग को एक नया अर्थ देता है, सम्यक शब्द। इसलिए आदमी ने व्यवहार सम्यक करना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें जीवन में अगर बहुत सी बातें सीखे हमने, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा और जीवन में हम तरक्की कर सकते हैं। तीसरा हमने बोला कि सम्यक दृष्टि का महत्व न समझना। तो सम्यक दृष्टि कितनी महत्व की है, क्योंकि सम्यक दृष्टि समाज में निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। समाज में मानव के जीवन में सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे अंधश्रद्धा का जाल बुना हुआ है। इस अंधश्रद्धा के जाल में मनुष्य को ऐसे फंसा दिए है, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, अलौकिक चमत्कारिक बातों में, तो दूर दूर तक उसके नजर में सम्यक दृष्टि नहीं आती, क्योंकि अलौकिक, चमत्कारिक, दैवी, ये सब बातें सम्यक दृष्टि के विरोध में है। सम्यक दृष्टि को वो नष्ट करती है और शोषण प्रक्रिया शुरू करती है। जब सम्यक दृष्टि खत्म होती है तो शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब आप में सम्यक दृष्टि नहीं है तो हर कोई आपका शोषण कर सकता है। आप में अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो आप किसी के भी शिकार बन सकते हैं, आपकी कोई भी शिकार कर सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का महत्व हमें समझा नहीं आज तक, ये हमारी कमजोरी है, इसलिए ये बाधा है, हम समझे नहीं। चौथे, जीवन के प्रत्येक अंग की क्रिया को न समझना। अनेक प्रक्रिया से गुजरता है, अनेक स्वभाव से गुजरता है, अनेक प्रसंग से गुजरता है। कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी बुरे लोग मिलेंगे, कभी निंदा करने वाले लोग मिलेंगे, कभी स्तुति करने वाले लोग मिलेंगे, कभी आपको प्रॉफिट, नफा नुकसान करने वाले लोग मिलेंगे, तो कभी आपको अच्छा। और मनुष्य जीते समय हर एक अंग से जीता है। जीवन जीने के लिए हर एक अंग है। एक स्त्री को माता भी करके जीना पड़ता है, एक स्त्री को पत्नी करके भी जीना पड़ता है, एक स्त्री को बहन समझ करके भी जीना पड़ता है, एक स्त्री को सब कुछ, एक किसी के उद्धार करता है या किसी को ये करके, हर स्त्री को या पुरुष को विविध अंग से जीना पड़ता है। एक अधिकारी को अधिकारी करके जीना पड़ता है, घर में आने के बाद में पिता का रोल करना पड़ता है, पत्नी के साथ में पति का रोल करना पड़ता है, भाई के साथ में भाई जैसा व्यवहार करना पड़ता है। सभी प्रकार की क्रिया को समझना, जीवन के हर प्रक्रिया को, हर एक अंग को समझना। अगर हम नहीं समझ पाते तो ये सम्यक दृष्टि के लिए बाधा है। हम नहीं समझ पाते ये हम अगर अच्छा पति का काम नहीं कर सकते, किसी ने भाई का अच्छा काम किया लेकिन पति के लिए अच्छा काम नहीं किया, तो पत्नी के लिए वो नुकसानदार हो गया, भाई के लिए अच्छा है। किसी बहन ने पति के लिए अच्छा काम किया लेकिन अपने भाई के लिए ठीक काम नहीं किया, तो बहन के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हमें हर क्षेत्र में अच्छा काम करना है, तो इसके लिए हमें सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि को न समझना और हर एक प्रत्येक अंग की क्रिया को न समझना, ये भी एक बाधा निर्माण होती। तीसरा है
पांचवा, बुराई के जड़ों को न समझना। जिनमें सम्यक दृष्टि, जिनको मालूम नहीं, सम्यक दृष्टि के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, सम्यक दृष्टि की जानकारी न होना, सम्यक दृष्टि को पूरी तरह से न समझना का मतलब है बुराई के जड़ को न समझना। बुराई की जड़ कहाँ है, उसको समझने के लिए सम्यक दृष्टि को समझना जरूरी है। जो सम्यक दृष्टि नहीं समझता वो बुराई की जड़ को कैसे समझेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो बाधा है कि हम बुराई के जड़ों को नहीं समझ पाते, इसलिए हमें बुराई के जड़ों को समझने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, इतना आवश्यक है। उसके बाद में कार्य कारण भाव के सिद्धांत को न समझना। सम्यक दृष्टि के लिए कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कौन से कारण से कौन सा परिणाम निकलता है, ये बहुत बड़ा विषय है। कॉज एंड इफेक्ट एंड कॉज एंड कंडीशन, कॉज एंड कंडीशन एंड कॉज एंड इफेक्ट, यानी कोई भी परिणाम निर्माण करने के लिए सिर्फ कारण पर्याय नहीं है। कारण ये प्रभावी होना चाहिए। जब तक प्रभावी कारण निर्माण नहीं होता तब तक वो परिणाम के तरफ नहीं जाता, और परिणाम तब तक नहीं मिलता जब तक उसकी कुछ शर्तें पूरी नहीं करते, कंडीशन पूरी नहीं करते, तब तक परिणाम नहीं निकलता। जैसे आपको मतदान करना है, अभी चुनाव है, मतदान करना है, तो आप मतदान करना है, आपकी इच्छा है मतदान करना, लेकिन सबसे पहले मतदान करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको पूरी करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, फिर आपको वो कार्ड मिलना चाहिए, बाद में आप मतदान पे जाना चाहिए, फिर वोटिंग करना चाहिए। ये प्रक्रिया, जो प्रक्रिया लगती है, जो पात्रता लगती है, जो शर्तें लगती है, वो शर्तें पूरी करना, तब तक परिणाम नहीं निकलता जब तक आप वो प्रक्रिया पूरी नहीं करते, शर्तें। इसलिए कार्य कारण भाव के सिद्धांत को भी समझना जरूरी है। तो जो लोग कार्यकारण सिद्धांत और कॉज एंड इफेक्ट एंड कॉज एंड कंडीशन, इन दो तत्वों को जो समझ न पाना, न समझना, यह भी सम्यक दृष्टि में एक बाधा हो सकती है। उसके बाद में ठीक आचरण का ठीक से ज्ञान न होना। हम अच्छा आचरण तो करते हैं, बहुत से लोग अच्छा आचरण करते हैं, लेकिन ये हमारा आचरण अच्छा क्यों है, इसका ज्ञान हमें नहीं रहता है। आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन हम अच्छी बात क्यों कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, जो ठीक काम है, जो सही काम है, उसका हमें ठीक ज्ञान होना जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बहुत ही अच्छा काम करता है, उसको ये ले जाओ तो लेके जाएगा, यहाँ पे रखो रखेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसलिए काम कर रहा हूं, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। इसलिए हम धम्म का पालन भी करना है तो हमें पता होना चाहिए कि धम्म का पालन क्यों करना चाहिए, धम्म का पालन क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, सम्यक दृष्टि होना क्यों जरूरी है, सम्यक दृष्टि नहीं होने से क्या नुकसान होने वाला है, ये ठीक जो ज्ञान होता है वो भी होना जरूरी है। व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार अच्छा क्यों होना चाहिए, कोई भी चीज करते हैं तो क्यों करना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। ये बहुत सी बातें हैं इसमें, तो आज के वर्ग में हम इतना ही
आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही कि इस विषय को हमने शुरू किए, सम्यक दृष्टि को। मेरा भी पसंदीदा विषय है अष्टांगिक मार्ग। मेरा भी बहुत ही अच्छा विषय है, यानी मुझे पसंदीदा विषय है। और उसके बारे में मैंने करीबन जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैंने करीबन 8-10 साल एक मार्ग के बारे में मैंने अध्ययन किया। एक ही अष्टांगिक मार्ग समझने को मैंने 8-10 साल उसी मार्ग के लिए अध्ययन किया, मैंने स्टडी किया। तब मुझे वो समझ में आया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। आज वो बुद्ध के जो बाबा साहब के सिद्धांत, बुद्ध के सिद्धांत हम पढ़ तो सकते हैं, किताबों में सब कुछ है, लेकिन उसको ठीक से समझना, बाबा साहब के दृष्टि से समझना, वो कठिन काम है। इसलिए हम हर एक चीज को बाबा साहब के दृष्टिकोण से समझे, द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ को भी ठीक से समझे और अष्टांगिक मार्ग को हम ठीक से समझे, तो ये जरूरी है। आज के विषय में हम इतना ही कहेंगे, इतना ही। आज के यहाँ पर ये आज का वर्ग हम समाप्त करते हैं। जिसको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है आज के वर्ग के बारे में, आज जो सम्यक दृष्टि के विषय है, सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं, इसी विषय के बारे में जिसको कुछ कहना है तो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूं। आइए।